अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि उसने हमें इंसान बनाया है। और ये अजीम तर मुक़द्दर की बात है कि रब्बे कादिर कदीर ने उस मखलूक के अंदर हमारा नाम लिखा और वो बनाया कि जो कुल कायनात की सारी मखलूक़ात से अशरफ और अफजल है। मैं यहाँ कहा करता हूँ कि अगर वो हमें गंदी नाली का गंदा कीड़ा बना देता तो कादिर था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये मुक़द्दर की बात है कि उसने हमें वो बनाया कि जो सबसे अफजल है। इस बात पे अपने रब का शुक्र अदा करते रहा करें। दूसरी, मैं आज कॉन्फ्रेंस के टाइटल को और उन्वान को देख रहा हूँ, सरदारों का डेरा है और वहाँ कायनात के अंबिया और रुसल के सरदार की बात हो रही है। इलाके की चुदराहट, जमीन, पैलियां, प्रॉपर्टी, माल दौलत, इज्जत, रोब, जाहो जलाल, अगर दुनिया की ये अजमतों की निशानी है तो मेरे रब ने आपकी किस्मत कैसी बनाई है कि हर इंसान को किसी न किसी नबी का उम्मती बनाया। मगर जब आपकी बारी आई मोकल वालों या कुर्बो जवार के रहने वालों, तो अल्लाह ताला ने जिन्हें चुना है वो अंबिया के सरदार हैं, रसूलों के सरदार हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं, शाफ़े महशर हैं, रहबर उम्मत हैं और मुर्शिद कामिल व अकमल हैं। तो ऐसी हस्ती का उम्मती होना और ऐसी हस्ती का हमारा इमाम होना, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। इसके ऊपर भी जितनी अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सके किया करें। तीसरी चीज़, आपने और मैंने अपनी मेहनत, अपनी कावश अल्लाह की रहमत के साथ यहाँ से रवाना होना है और अल्लाह की जन्नतों की तरफ बढ़ना है। तो ये नसीबे की बात है कि कौन अपना नसीब अच्छा बनाता है और कौन अपना नसीब बुरा बनाता है। नसीब चेक करना हो तो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर देख लीजिए, काफ़ी सारे बच्चे जवान होते हैं, गुजर रहे होते हैं, उम्र वही होती है, लेकिन जो अंदर आकर के दाखिला लेते हैं, जो स्कूल के अंदर आने की आदत डालते हैं, जो अपनी झिझक, अपनी शर्म ख़त्म करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औकात को किसी को उस्ताद मान के क्लास में बैठ के बड़ा मुनज़्ज़म होकर के पढ़ते हैं, डिग्रियां उन्हीं के कदम चूमती हैं और सर्टिफिकेट्स उन्हीं को मिलते हैं, कामयाबियां उन्हीं का नसीबा होती हैं। और जो अंदर नहीं आया वो बाहर फिरता रहा, घूमता रहा, काम करता रहा, मेहनतें तगारियां उठाता रहा, मगर उसे ये डिग्री नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आज की मेरी मुलाकात ये है कि लोगों, नसीब बनाने हैं तो आइए मैदान में उतरिए। बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। मछली चल के आपके पास नहीं आएगी, कुंडी लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है और अंदर जाकर के कहीं कश्तियाँ दौड़ानी पड़ती हैं, चप्पू मारने पड़ते हैं, मल्लाह बनना पड़ता है, फिर जाकर के समंदर और दरिया अपने खजाने और हीरे आपके हवाले करता है, गोताज़नी करनी पड़ती है। अगर घर बैठ करके ये सब मिलता तो फिर ये दुनिया बाहर ना निकलती, मैदान अमल में ना आती। और कामयाबी का पहला लफ्ज़ भी काम है। अगर वो नहीं, अमल नहीं, किरदार नहीं, तो अकेली गुफ्तार कभी नसीबे नहीं बनाती। मैं आज की मुलाकात में बड़ी मोहब्बत के साथ और इज्जत के साथ
सबसे पहले अपने आप को मुखातिब हूं कि अब्दुल रज़ाक तुझे मां की गोद में बैठ करके न किसी ने प्रोफेसरी दी है, न डॉक्टरी दी है, न ये स्टेज घर में रह करके मिला करते हैं। इज्जत उसे मिली जो चमन से जुदा हुआ, ये फूल वो सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ। आपने फूल देखे हैं, अगर ये गुलशन में रहते, ये गुल बन के रहते, सज संवर के रहते, वहीं पे अपनी बहार दिखाते, तो ये न किसी के गले का हार बनते, न माथे का झूमर बनते, न मेहमानों पे निछावर किए जाते। फूल वो सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ, इज्जत उसे मिली जो वतन से जुदा हुआ। ये वतन सदा का नहीं, ये जमीन सदा की नहीं। मेरे अबाओ अजदाद आए थे, कब्रिस्तानों की तरफ सफर कर गए, मेहमान थे, मेहमान नवाजी हुई, आगे बढ़ गए। अब अगली मेहमान नवाजी कब्रों की है। और ये नमाज जनाजा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से कहा करते थे कि अल्लाह तेरे पास हमारे दिल का टुकड़ा आया है, मेहमान बन के आया है, अल्लाह इसकी अच्छी मेहमान नवाजी करना। और अच्छी मेहमान नवाजी खुश नसीबों की जाती है, बदनसीबों की नहीं की जाती। खुश नसीब कौन है कि जो गुफ्तार का गाजी नहीं बल्कि किरदार का गाजी, अमल का गाजी, मैदान का गाजी, काम का गाजी, सिर्फ वो यहां बैठ करके एक जगह पे बातें बनाने वाला नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने वाला हो। मैं जिस कौम से ताल्लुक रखता हूं वो बर्रे सगीर के लोग हैं। यहां के वासियों को रब ने बड़ी सारी खूबियों से, ताकतों से, हिम्मतों से नवाजा है। अल्लाह ने इनकी सलाहियतों को निखार दिया है। ये चाहें तो पीतल को सोना बना के बेच दें। अल्लाह ने इनमें इतनी सलाहियत रखी है कि ये फक उठा करके उसको चाहें तो मरच बना के बेच दें। इनमें रब ने ये सलाहियत रखी है कि मट्टी को नमक बना के बेचना चाहें तो बेच दें। इनमें ये भी सलाहियत रखी है कि केचप टमाटो बना करके, ऐसे ही है मेरे ख्याल में कोई इलाका नहीं जहां आजकल केचप इस्तेमाल ना होती हो और असर के वक्त जो है वो चिप्स ना लगते हों और बच्चे इकट्ठे ना होते हों। मैंने पूछा मार्केट में से कि जनाब ये टमाटो केचप, टमाटर की केचप मिलेगी? कहने लगे जनाब मुयस्सर है, लीटरों में भरी हुई, कहने ले लीजिए। मैंने पता किया कि इनमें कहीं कोई टमाटर भी है, तो कहने लगे टमाटर नहीं है लेकिन टमाटो केचप है। कितना शोभदा है हमारा, कितने हम जगलर ठहरे हैं और किस कदर हमारी जादूगरी है और किस कदर हमारी तेजी और महारत है कि एक भी टमाटर नहीं मगर टमाटो केचप। हमारे पास दूध का कतरा भी नहीं मगर हम लीटरों के लीटर दूध बेच देते हैं। और लोगों को पता होना चाहिए मक्खियों के छत्ते और शहद की मक्खियां हमें मुयस्सर नहीं, मगर शहर की कोई दुकान नहीं कि जहां ड्रम वो शहद के भरे हुए नहीं है। ये हमारा अगर इतनी ताकत, हिम्मत, कुव्वत, समझदारी, अकलमंदी और दानाई है तो फिर अपने नसीबे को भी जरा चमका करके वो बना ले। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी हकीकत कुछ और है, हमारी बात कुछ और है, हमारा अमल कुछ और है। मैं जिस कौम से ताल्लुक रखता हूं वो अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मगर इकबाल इनके अंदर रह करके ये तड़प के कह के गया था। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हर इंसान ने अपने ला इलाहा का माना बना रखा है। पटवारी के कलमे का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबह जिक्र अज़कार और तस्बीह का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह कोई अच्छा गाहक देना, कोई अच्छी सामी फंसे। वकील का कलमा अल्लाह का जिक्र, सुबह तस्बीह का फिरना सिर्फ यही है कि अल्लाह कोई 302 का केस लवा। हर इंसान अपने चक्कर में है। खतीब का कलमा अल्लाह पूरे महीने च कोई डेट खाली ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद अगर जज से पूछे तो और, सियासतदान से पूछे तो और, हुक्मरान ने अपना कलमा बना रखा है, अवाम का कलमा अपना है। लोगों, बाबा जी अब्दुल समद एनोवाना वाले रहमतुल्लाह कहा करते थे कि हर बंदा सुबह सुबह उठ के जब कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई तगड़ी मुर्गी का लल्ला, तो मतलब समझ आ जाता है हमने तौहीद को बोला भी है, परोला भी है, बयान भी किया है, राग भी अलापा है,
लेकिन अपने अपने मकसद निकाले हैं। काश कि हम जो जुबान से कहते थे वो कर भी दिखाते, तो फिर अल्लाह का डर होता, तेरी मेरी मार्केट में दो नंबरी ना होती, झूठ ना होता, जादू ना होता, टूने ना होते, गीबत ना होती, फराड ना होता, बकवासात ना होती, हफवात ना होती, गालियां ना होती, एक दूसरे पे सबको शितम ना होता, किसी को जहन्नमी करार ना दिया जाता, अपनी तरफ से अपने मद्दे मुकाबिल को काफिर ना बोला जाता, मुआमला उसूलों पे छोड़ा जाता। मगर हमें रब का डर नहीं, जुबान की हद तक है कि अल्लाह देख रहा है, मगर जुर्म करते हुए, गुनाह करते हुए, शिरक करते हुए, ज़ियादती करते हुए, जौर ताअद्दी करते हुए कोई नहीं डरता। हथ पै दी गल है, जिदा पै जाए वही समझता है कि मैं बादशाह, जो जीता वही सुल्तान। लेकिन अपने आप को हराना और अल्लाह का डर सामने रख के, सच बोल के हार जाने वाले लोग नहीं मिलते, सभी झूठ बोल के जीतते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह के लिए आज की इस कॉन्फ्रेंस में सीरत सैयदुर रुसुल, सरदारों की बात कर रहा हूं। मेरे सामने सहीहुल बुखारी है। जनाबे अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, तिजारती नुक्ता नजर से ये हरिकल की सरजमीन में गए हुए हैं, और ये जमीन रोमा की जमीन बड़ी मशहूर है, कारोबारी दुनिया है। आज जैसे फ्रांस की खुशबू मशहूर है, वहां से खुशबुएं लाकर के मक्का में बिकती, शहजादे खरीदते, और जो एक दफा लगा ली जाती वो किसी और के पास ना होती। जब भी गुजरते तो सैयदना मुसअब इब्न उमैर पता चलता कि अरब का शहजादा गुजरा है। कारोबार के सिलसिले में वही हैं। और शाह रूम ने, हरिकल ने बुलाया, पता करो मदीने में नबूवत का दावा, मक्के में नबूवत का दावा, सरजमीन हिजाज में एक नबी अपने आप को पैगंबर कह रहा है, खत लिखा गया है, पता कीजिए कौन है वो, खबरें जो आ रही हैं कैसी हैं। लाया गया तो सरदार अबू सुफियान, सरदार का बेटा सरदार, सरदार इब्ने सरदार। सहीहुल बुखारी के लफ्ज सुनिएगा। कहने लगे कि जब मुझे हरिकल ने पूछा वो पैगंबर कैसा है, जो जो सवाल पूछता गया, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलना पड़ा। क्यों? कहते हैं कि मैं झूठ बोलता, मैं गलत बयानी करता, मैं ऐसी मंजर कशी करता, मैं इस तरह का बयान देता कि वो समझता कि हुजूर माअल्लाह बिल्कुल गलत है और हम ठीक है। लेकिन उसने जो भी पूछा मैंने सब सच बताया, क्योंकि सरदार के लिए ये आर है कि वो झूठ बोले। लौलल आर, अगर आर की बात ना होती, अगर ये घटिया बात ना होती, अगर ये इहानत की बात ना होती, अगर ये जिल्लत और रुसवाई का मसला ना होता, मैं आज गलत बयानी से काम लेता। लेकिन मेरा बाप भी सरदार, मैं भी सरदार, और सरदार झूठ बोलें तो जचता नहीं है। लिहाजा कहते हैं कि जो वो पूछता गया मैं सच बताता गया, और जब मैंने सच बताया तो शाह रूम ने कहा था फिर उस दिन का इंतजार करो जब इसकी सरदारी पूरी दुनिया पे चमके। हज़रत में सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, सरदार अब्दुल्ला के बेटे, सैयदुर रुसुल, अना सैयद वुल्द आदम, सरदार औलाद आदम की बात और उनकी सीरत लेकर के आज बैठा हूं। चंद गुजारिशात मुझे खुद से भी करनी है, आपसे भी करनी है। मेरे महबूब को रब ने इस दुनिया में भेजा, आमद हुई, पैदाइश हुई, विलादत हुई, जन्म हुआ, आप तशरीफ लाए, वेलकम किया गया, मरहबा बोला गया, खुशियां हुई, इज्जत मिली, एहतराम मिला, नाम मुनफरिद मिला, मुकाम और मर्तबा मिला, बरकतें मिली, वुसअतें मिली। आसमान ने ऐसा चेहरा पहले नहीं देखा, नाम भी नहीं देखा, हस्ती भी नहीं देखी। जब जात इतनी बड़ी है, अगर वो आपको कुछ खाने के लिए दे दे, मेरा ईमान है कि मट्टी की चुटकी भी उठा के दे तो बंदे तबर्रुक के लिए रख ले। वो हस्ती कि जिसके बाल तबर्रुक, वो हस्ती कि जिसकी नजर तबर्रुक, वो हस्ती कि जिसके कानों की समाज तबर्रुक, वो हस्ती कि जिसकी जुबान की वही मुतबर्रक, वो हस्ती कि जिसके लुआबे दहन मुतबर्रक, वो हस्ती कि जिसके पानी के वुजू के कतरे भी बरकतों वाले, लोगों ने जमीन पे न गिरने दिए, असहाब ने उन्हें जो है वो नीचे ना आने दिया। वो हस्ती कि जिसको अल्लाह
बुलाएं तो 7 आसमानों से मावरा, अफलाक से पार, जन्नत और जहन्नम, उनके नजारे करवा के, सब कुछ बता के, हक सुना के वही दें और कुरान दें। इतने बड़े बड़े तोहफे लेकर के आए। मेरा इस वक्त आज की मुलाकात में सवाल आपसे भी है, सवाल मुझसे भी है। हुजूर जो लेके आए, आपने लिया या धुतकारा? गले का हार बनाया या उसे हराने की कोशिश की? आंखों का सुरमा बनाया या आपने गली की गर्दो गुबार बना करके फेंका? आपने उसको गौहर बनाया माआद अल्लाह, या उसके बारे में कोई और रवैया अपनाया? कोई दूसरा बात करेगा तो बुरा लगेगा। खुद से आप भी पूछे, मैं भी पूछूं। सबसे पहले मेरे महबूब ने फारान की चोटी पे चढ़ के जो जुमला बोला था कि या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। अगर सरदारी चाहते हो, अरब की सरदारी, अजम की सरदारी, दुनिया की सरदारी, जो दराहट इज्जत आबरू चाहते हो, मुकाम मर्तबा रिफत चाहते हो, अहले ज़मी की नजर में भाला होना चाहते हो, अर्शे बरी की नजर में आला होना चाहते हो, तो फिर अल्लाह की तौहीद के राग अलाप करके ये जो मन में बुत बिठा रखे हैं, ये जो तुमने लात मनात उज़्ज़ा हुबल वद सवा यगूस यऊक नसर बना रखे हैं, ये जो तुमने बिरादरी के बुत बना रखे हैं, ये जो तुमने औरों को बड़ा कर रखा है, ये जो अपने नफ्स को सरदार बना रखा है, ये जो खुद को चौधरी बना रखा है, और ये जो आपके अंदर मैं और मैं की अना आ गई है, इन बुतों को तोड़ो। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के दर पे अपनी गर्दन का सरिया निकाल के झुकने वाले बनो। ये मैं तुम्हें तौहीद का तोहफा देता हूँ। हजरात, किस किस ने लिया? अपने गिरेबान में झांकिएगा, यहाँ सुनिए, तन्हाई में जाइए, सोने से पहले बिस्तर पे बैठिए और एक दफ़ा ज़रूर देखना कि मेरे माजी के 20, 30, 40, 50 सालों में मैंने ज़रूरतों के तहत अपने आप को कहाँ कहाँ गिराया और कहां कहां अपने आप को मैंने खुदा बनाया और लोगों के ऊपर जुल्म कहर मुसल्लत किए, और मैंने समझा कि सब मेरा है, ये दौलत मेरी, ये दुनिया मेरी, ये अवाम मेरी, ये रियाया मेरी, ये कुव्वत मेरी, ये ताकत मेरी, ये असलहा मेरा, ये जो है सिपाह मेरी, फौज मेरी, फिजा मेरी, हवा मेरी, मैं इनको सांस लेने दूं या ना लेने दूं। लोगों याद रखिए, हम उनको अपना बड़ा मानते हैं जो खुद को खुदा नहीं मानते। हम इज्जत देते हैं, आबरू देते हैं, लेकिन जिसने भी कौम के अंदर रह के अपनी सरदारी, अपनी बुजुर्गी, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी हैयत और अपने जो है मुकाम का फायदा उठाया, उसने क्या पाया? जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। जरूरतमंदो जरूरतदार बन के रहो, खुददार बन के रहो, तो ये तौहीद की पहली दलील है। कौन है जो ज़रूरतमंद नहीं? सभी ज़रूरतमंद। कौन है जो हाजतमंद नहीं? सभी हाजतमंद। ऐलान जो हो चुका है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, और लोगों तुम सारे फकीर हो। मैं खाली पैदा करता हूँ, खाली हाथ वापस लेके जाता हूँ। फकीरों की हैसियत से दुनिया में क्या कहते हो? ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, यहाँ तेरा कुछ नहीं। जो कुछ है आसमानों में, जमीनों में, वो तेरे रब का है। वो सिर्फ इंतकाल करवा के फारिग करके किसी और के नाम करवा देता है, डेथ सर्टिफिकेट बनवा देता है। किस फख्र और किस अकड़ में है? सवाल है कि जरूरतमंद थे तो जरूरतमंद बन के रहे, या अकड़ अकड़ के खुदा बन के, इलाह बन के, माबूद बन के लोगों के लिए क्या क्या बन के रहे? ये तेरी शान नवाबी अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू रखती तो मोहम्मद रसूल सल्लम कभी अपना सर सजदे में जमीन पे न रखता। सरदारों के सरदार जमीन पे सर रख के कहें, जबी साई करें, सुबहाना रब्बी अल आला बोले। अगली बात, मेरे महबूब ने तोहफा दिया कि जब भी जरूरत हो तो रब से लेना, रब से लेना। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब भी जरूरत हो, कोई मसला हो, अपनी बेटी से बोला कि बेटा जब भी कोई मसला हो, जरूरत हो, आपने अपनी माँ से कहना है, दाएं बाएं नहीं जाना, रिश्तेदारों के पास नहीं जाना, हमसायों के पास नहीं जाना, कहीं से उधार नहीं उठाना, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना। और फिर मुझे पता चले कि मेरे बच्चे
माँ को छोड़ के दाएं बाएं जा रहे हैं तो तकलीफ तो होगी, आने वाले की जेब में हाथ डालें तकलीफ तो होगी। मेरे बच्चे किसी अजनबी को जाकर के कहें हमारी ये जरूरत है पूरी करो, और सरदार का बेटा जाए तो सरदार की नाक तो कटती है ना कि नहीं कटती, तकलीफ होती है, एजाज के खिलाफ बात जाती है। सैयदुर रुसल हैं, अल्लाह कुल कायनात के मालिक हैं, रब को अच्छा नहीं लगता बंदा मेरा हो दर गैर पे जाए तो गवारा नहीं। महबूब कौम को पहला तोहफा दे दो, कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। पैगंबर ने तौहीद का तोहफा दिया, जिसने लिया हाथ ना उठाए गिरेबान में जंग है। गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आप अपनी मुश्किलों में अल्लाह के घर जाते हैं, अल्लाह के घर जाके मुश्किल को कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है तू छोटी है, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, नजरें झुका लेते हैं, क़याम में खड़े हो जाते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावतें करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अकेला मुश्किल कुशा अल्लाह है ना, मुझे किसी की हाजत नहीं, रुकू में झुक के सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सजदे में पढ़ के सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, और अत्तहियात में बैठ के अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात बोलते हैं, और सलाम फेर के किसी और के दर पे जाकर के अपनी जरूरतें और हाजतें नहीं रखते तो मुबारकबाद हो। आप पैगंबर की कदर करने वाले, सैयदुर रुसल की सरदारी को मानने वाले, उनकी आमद पे मरहबा मरहबा का हक अदा करने वाले, अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करने वाले और ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा करने वाले हैं। आप चलते फिरते इस मोकल और कुर्बो जवार के अंदर जन्नती हैं। कोई आपको जो मर्जी समझे, तौहीद की सीनत, तौहीद की अमानत है सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। दुनिया ने जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे नूह अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे लूत अलैहिस्सलाम तलक, जनाबे साले से लेके जनाबे हूद तलक बड़ी बड़ी कोशिशें की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके एक एक साथी को मिटा दिया जाए। ये तौहीद का नाम लेने वाले न रहें, आज शिरक वाले न रहे, मगर तौहीदी भी हैं, उनका पैगाम भी है, उनकी इज्जत भी है, आबरू भी है। तो यारो याद रखिएगा, कोई शख्स अगर समझता है कि मेरा फिरका बचाएगा, कभी नहीं। आपको बचाएगी तो रब की तौहीद। मसलक जो मर्जी रखिए, मुझे कोई हर्ज नहीं। क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं कई दफा सोचता हूं कि बाजार में सेब तो पड़े हैं, उसकी वैरायटी हो सकती है, ये गोल्डन है, ये गाचा है, ये काला कुल्लू है, ये सब्ज है, ये फुलान है, ये अमेरिकन है, ये लुबनानी है, ये कश्मीरी है, ये एबटाबादी है, ये फुला इलाके का है, लेकिन सेब तो होना चाहिए ना। जे चिबड़ा नु चौक के लोगों को खवाओ तो कहो जी ये सेब ने, या गोगलू फड़ो तो उन्होंने कहो सेब ने। मदीना यूनिवर्सिटी में हुआ ऐसे। मेरे साथ सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला के छोटे भाई सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी क्लास फेलो है हमारे। अल्लाह का करना हुआ कुछ ऐसा नहीं था, मेहमान आ गए तो हमने वो शलजम पड़े हुए थे, वो काट के नमक लगा के उनके सामने, तो उनकी शक्ल सेबों से मिलती थी। तो जो दोस्त आए तो कहने लगे माशाल्लाह जी मदीने के आप हमें सेब खिला रहे हैं। तो हमने काट के रखे, पर्दादारी, चले आप कह रहे हैं तो ठीक है सेब होंगे, और दुआ मांगी अल्लाह सेब कर दे। खैर वो खा गए और चले गए। पाकिस्तान में जब मुलाकात हुई तो लोगों को कहते हैं कि जनाब इन्होंने सानू मदीने शरीफ च मेहमान नवाजी की थी तो सेब खवाए सी। मैं क्या यार सच्ची तुहानू दसां सेब नहीं सन, वो गोंगलू सन। कहते जी वैसे उदों सानू महसूस होया कि टेस्ट गोंगलुआं वर्गा है, शलजम जैसा है, लेकिन मदीने की मोहब्बत में हम चुप रहे। मैंने कहा जनाब आप चुप रहे, हम चुप नहीं रहे। गोंगलू गोंगलू होता है, सेब सेब होता है, शिरक शिरक है, तौहीद तौहीद है। आप अगर गोंगलू को सेब का रंग देके या शलजम को वो वाला कलर देके या उस जैसी हैत बना के मार्केट में लेके भी आ जाए, चिब्बड़ चिब्बड़ है, खीरा खीरा है, मोमिन मोमिन है। आप तौहीद अपनाने वाले बने, नाम रखने में क्या है कि काला कुल्लू है या गाचा है, थोड़ा बहुत टेस्ट का फर्क होगा, लेकिन सेब तो है। मुवाहिद बन, किसी के दर पे न झुक, महबूब की तौहीद दी हुई वो तोहफा ले ले।
यकीनन तूने सैयदुर रुसल की कदर करी है, सारी दुनिया भी बेकदरा बोले तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने तौहीद नहीं ली सिर्फ इसलिए कि ये वहाबियों के पास है या ये जो है वो देवबंदियों के पास है या मेरे मुखालिफ मसलक के पास है या ये फलां शख्स के पास है, मैं नहीं लेने वाला। मैं नहीं देखे आज तक कि एक रेड़ी तो मैं सेब लेंदा होवां ते नाल मेरे भाईया देवबंदी होवे ना लवे कि इत्थे भाबी दा परछावां पै गया मैं नहीं, या बरेलवी बोले या शिया, ऐसे नहीं हुआ। चीज खालिस है, एक नंबर है, जैनवन है, तौहीद है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐलान तू भी कर दे और अल्लाह को कह दे, अल्लाह की कसम इधर रूह परवाज करेगी उधर जन्नत तेरा इंतजार करेगी। ये जो हम अक्सर एक दूसरे को लड़ते लड़ाते रहते हैं ना, कभी हकीकत की खबर में आ और देख फीजी के जजीरे से यूरोप के किनारे तलक तेरा मेरा मसलक तौहीद पे एक है, दो नहीं है। अमल के अंदर कोई कमी बेशी है तो उसे आप भी दूर करें, मैं भी दूर करूं। आपने जो अजान में तोहफा दिया है वो तोहफा किस किस ने लिया? हम इस बात पे लड़ गए कि दरूद पहले है या बाद में है। इस मसले को भी कभी बैठ के हल कर लेंगे कि पहले है या बाद में है, और 1 मिनट में मसला हल होता है। चले 1 मिनट नहीं तो 1 दिन में हो जाता है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, बड़े सख्त थे, मुतासब थे, मेरे नानकिया नाल उन्हां दा ताल्लुक है, ते कहन लगे कि असी ते सलात पहले ही पढ़नी है, अगे तेरी मर्जी, तुसी पढ़ो तो भावें ना पढ़ो, तुहानू की हुंदा है, साडी है ना, असी पहले पढ़ने। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो एक दिन कहने लगे तू कश्मीर जाता है, दूर दूर तलक जाता है, कराची तलक, कदी सानू भी लै जाया कर। मैं कहा यार असी भाबी हां, साडे वाले हिसाब किताब दा खाना पीना हुंदा है। कहंदा तैनू नहीं लगदा, ना लगे तेरे हिस्से दा मैं खाऊं। उस दिन मेरे माशाल्लाह प्रोग्राम काफी सारे थे, भागम भाग कॉलेज से निकले, लंबा सफर था, जब पहुंचे तो कहता है इन्होंने फोन कर पहले खाना लाउण। उत्थे गए, उन्होंने कहा भाजी तुहाडी बारी है तो सीधे आओ। मैं स्टेज पे गया, गुफ्तगू की, निकले पसीने से शराबूर, गाड़ी में बैठ गए। यार कुछ खा लैन दे, हुण ते खो पैण डे। मैं क्या अगे चलने को नहीं, खैर है, सबर करो, रोजा भी तो रख दे जना। वहां पहुंचे तो वहां भी ये हालत। तीसरी जगह गए, उन्होंने भी कहा जी पहले तकरीर फिर खाना। मैं कहा जी ठीक है। जब उतर के गए तो मैंने मैसेज कर दिया कि खाना फौरी लाओ। मेरे नाल मेहमान ने 3 जगह तो उन्हें खाना नहीं खादा, लेकिन सब तो पहले खीर लाओ ते ओदे नाल चाह दे कप रखो। ते साडे वीरे नूं प्रोफैसर साहब नूं बड़ा पसंद सी मिठा भी चाह भी, तो 4-4 5-5 कप डेली असी उत्थे पी को जाइए। मैंने कहा जी इन्होंने चाहत में आपके लिए पहले चाय रखी है, आप चाय से शुरू करें। इंदा प्रोफेसर लगता है इन्हें सफर कर करके प्रोग्राम कर करके हिल गए हैं। मैं कहा जी की होया? वो कहते यार तेनों केड़े बंदे ने दसिया है, बंदे दे पुत्र ने भी पहले चाह तू शुरू करी था। इन्होंने कहा पहले खाना लाउण, पहले खाना लाउण। मैंने कहा जनाब मोहब्बत करते हैं, चाहत वाले हैं, प्यार वाले हैं, आप इनको कड़वे कहते हैं, कुसैले कहते हैं, वहाबी कहते हैं, लेकिन इज्जत देखो, एहतराम देखो, प्यार देखो। आगाज चाय से, आगाज चाह से है, फिर मीठी खीर से है, फिर फिरनी से है, ठंडी और मीठी है। यूं खाओ जितनी मर्जी खाओ, भर भर के खाओ, भूख मिटाओ। भूख मर जानी, पहले खाना खवाओ। मैं पोला जा क्या, मैं क्या उस्ताद जी मैं तुहाडे तो ही सीखिया कि पहले दरूद पढ़ो फिर अजान आखो। कहंदा कित्थों दी लिया के कित्थे मारी हो? मैंने कहा हुजूर दरूद बाद में पढ़ते थे, तेरा उसूल है कि चाहे बाद में होगी। अगर तेरा उसूल यहाँ तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता तो मैं मदीने वाले महबूब के दिए हुए तोहफे आपने जिस मुकाम पे दिए हैं मैं वहीं पे रखूंगा। फर्क सिर्फ इतना है, प्यार कीजिए, प्यार आपको भी है, मेरे प्यार को भी मानिए, प्यार मेरा भी है। फर्क इतना है, मैं तरतीब वही रखता हूं जो मदीने की, और आप प्यार करते हैं। ये नहीं कि आपका प्यार नहीं, प्यार बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मामला उसको सीधा कर ले। खैर, अजान के तोहफे, पहला तोहफा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक अजान में 6 मरतबा सुन्नियों की अजान, वहाबियों की अजान, देवबंदियों की अजान,
मशरक की अजान, शर्क औसत की अजान, लोगों वो यूरोप की अजान, 7 बर्रे आजमों में जहां जहां मुस्लिम आबादी है उसमें ये 6 गिफ्ट, 6 तोहफे। नारा तकबीर तो सारे मार लेते हैं, मैं अभी कह दूं ना पोला जा करके भी नारा तकबीर, तुसी उठ उठ के जोश न करना, अल्लाह अकबर। पता कर तेरा मेरा अकीदा किबरियाई और तौहीद में एक है, हम दो नहीं, तुझ में और मुझ में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। तेरे मेरे में जुदाई नहीं है। पैगंबर का दिया हुआ तकबीर का तोहफा एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अजान में 3 मरतबा, 3 दफा कहते कि 2 दफा है? नहीं यार इदा ना करो, 2 दफा ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ते फिर एंड ते जाके ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह दा लफ्ज उथे भी है, इलाह उलूहियत का अकीदा 3 दफा, बराबर भी बराबर भी। महबूब लेके आए, लिया कि नहीं लिया? इसी अजान के संग में और रंग में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये रिसालत का अकीदा तेरा भी है मेरा भी है, हम कोई दो नहीं है, न हम में दो ही है। फिर हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह 2 दफा तेरे पास भी है मेरे पास भी है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। पैगंबर का दिया हुआ ये कामयाबी का तोहफा, फला तेरे पास भी है फला मेरे पास भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले अल्लाहु अकबर 2 दफा तेरे पास भी है मेरे पास भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत की स्टैंप तेरे पास भी है मेरे पास भी है। इसके मुताबिक अमल किसके पास है ये तू पता कर। तू जीता तो तू सुल्तान। सच बोल के हार जाने से कहीं बेहतर है झूठ बोल के जीता जाए। ये पाकिस्तान की सियासत है, लेकिन हक क्या कहता है कि झूठ बोल के जीतने से कहीं बेहतर है कि सच बोल के हार जा। मुनाजरे नहीं कोई हारता, मुबासे कोई नहीं हारता, सभी कहते हैं मैं जीता। फैसला ज़मीर की अदालत में रख के तुझे पता चले किस पानी में है किस मुकाम पे है, पैगंबर के अजान के तोहफे पे अमल कितना है और गुफ्तार कितनी है, किरदार कितना है। जिस दिन ये बात समझ आ गई, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो कहां तक चलोगे किनारे किनारे। अगर अजान सुनने के बाद भी तुम और मैं कब्रों से जाकर के उम्मीदें रखते हैं तो काबा के रब की कसम फिर ये अजान मदीने में भी हुई, मक्के में भी हुई, हिजाज में भी हुई। आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इन सब तलक 1.25 लाख मेरे पैगंबर के बुजुर्ग थे, वलियों के बड़े वली, अब्दाल से कहीं बड़े अब्दाल। सारी दुनिया के कुतुब मिल जाएं, एक पैगंबर के जूते को लगी हुई खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर इनमें से कोई भी हस्ती इस अजान को सुनने के बाद किसी के दर पे झुकी नहीं है। तोहफा लिया कि नहीं लिया? आगे चलते हैं। मेरे महबूब को रब ने आज बुलाया है, आज जिब्रील आए हैं। महबूब पहले में कोई हुक्म लेके आता था, कोई नहीं लेके आता था, कोई खबर बताता था। आज फैसला ये है, पैगाम ये है कि आपने मेरे साथ चलना है। बुराक लग गई है, तैयारी पकड़िए। आज जो है वहां से बैतुल मक़दस से मेराज होगा। और मेराज अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके जरिए बुलंदी पे चढ़ा जाए, जिसको लिफ्ट कहते हैं। आज भी साइंस अपनी तरक्कियों के बावजूद उतनी खूबसूरत, उतनी तेज सरी लिफ्ट नहीं ला सकी, और ना ही कोई ऐसा तैयारा कंकड़ तैयारे ग्राउंड कर चुकी। लेकिन इधर बुराक और उधर मेराज, आपको बुला के अल्लाह ने जो तोहफे दिए, मुकला ले हो, प्यार भी बड़ा जान दे हो, तो गुस्से भी बड़े जान दे, इकरार भी बड़े अच्छे करते हो, इजहार भी बड़ा कमाल का करते हो। लेकिन गिरेबान में झांक के जरा फैसला देना। अल्लाह ने महबूब को जो तोहफा देकर के भेजा वो नमाज का तोहफा था कि नहीं? सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, हुन्ना खमसुन व हुन्ना खमसून। पढ़ने में 5, गिनने में 5, क़याम में 5, रुकू में 5, सजदों में 5, तशहुद में 5, फर्जियत में 5, नमाजें 5, औकात में 5, कैलेंडर में 5, तौकीत में 5, अजर और सवाब में 50। भाजी अगर मैं कमा भी लई जाओ 5-5 हज़ार आला नोट तो मिलेगा जेड़ा 500 वाला पढ़ाएगा, डबल शात आप लंबी था ना जी इदा। और अगर महबूब ये गिफ्ट दें, 5 पढ़ी जाओ 50 लई जाओ, 5 पढ़ी जाओ 50 लई जाओ,
पुछ लवाना तो मम्मी शर्मिंदा होना, तुसी नहीं होना। कि आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा कहने वाला, गली में झंडियां लगाने वाला, मोहब्बतें करने वाला, लाइटें लगाने वाला, फजर की नमाज में अंदर से कुंडियां लगा के क्यों लेटा हुआ होता है? क्या फजर पैगंबर का तोहफा नहीं? आपकी आमद नहीं? आपने दी नहीं? हुन्ना खमसन व हुन्ना खमसून नहीं कहा? महबूब ने नहीं बोला कि लोगों कुल कायनात की दौलत मिले, सरमाए मिले, मादनियात मिले, पहाड़ मिले, जमीनें मिले, गैसेस मिले, कोयले मिले, पत्थर मिल जाएं, कीमती से कीमती दुनिया का सारा मालो मता इकट्ठा कर लिया जाए। रकअता अल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की सिर्फ 2 रकत सुन्नतें कुल कायनात से ज्यादा महंगी हैं, कीमती हैं। किसने कदर डाला फजर की सुन्नत? कहां होते हैं वो लोग? मेरे महल्ले च तुहाडा पता नहीं, मेरे महल्ले च कम से कम एक जुलूस दे विच हजारां लोग होंदे। फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने वाले 10 भी नहीं होते। फिर क्या कहूं कि बात गुफ्तार से नहीं किरदार से बनेगी, उत्थे अमलां ते होने नहीं नबेड़े। ते चौधरी किसे नहीं तेरी जात पूछनी, तू राव है या राय है, तू चौधरी है या खान राठ है, तू दुनिया का सरदार है या वडेरा है। अमल नाल उत्थे वड्डिया होना ही, भावें बिलाल गुलाम भी आ जाए तो रब ने सरदार बना देना, ते सरदार अबू लहब भी आ जाए, अमल हुजूर दे मुताबिक नहीं ते रब ने उत्थे भी तुतकार के जहन्नम दी नार दा मुकद्दर बना देना है। धोखे च ना रवो, लिहाजा महबूब के दिए हुए तोहफे लीजिए। हमने तो पैगंबर के तोहफे की निमको दाल जितनी भी कदर नहीं की। तुहाडे हल तो मेरे ख्याल कोई लंबे रूट दियां घट ही बसां चलदियां ने, कसूरों कराची एक जांदी हुंदी सी, हुण पता नहीं है कि नहीं। मैंने इन्हीं बसों में धक्के खाए और सफर किया और देखा, चढ़दा सी एक ते कहंदा हुंदा सी, छापर हत्थ च फड़िया ते बांह ते चढ़ाया, लो जी बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो, वेखण नूं दाल खाण नूं मुरग, ते भरी बस लै लैंदी सी अगे ते आर्डर लग जांदे सी। इन्ने दा डोंगा, इन्ने दी प्लेट ते इन्ने दी जिहड़ी है ओ परात ते इन्ने दी देग, ते लो जी बिस्मिल्लाह जी आया जी, जी आया जी, जी आया जी। छापर वेला करके टुर जांदा सी, डिमांड हाले भी मौजूद सी। नाल वालियां नूं जरा उठा दो, सौना ते घर जाके सौण, घर वालियां ने कहना साडे कोल आए हो, चंगी गल नहीं जी। पूछूं दाल जिन्नी भी कदर कीती जे हुजूर आमिना दे लाल दी, अगर वो दाल दे और कहे कि ये मुर्गी जैसी है तो मान लेते हो। हुजूर कहें कि पढ़ने को 5 है, नहीं ली, आ जरा चेक कर, यहाँ सुन्नी न बन, वहाबी न बन, देवबंदी न बन, बरेलवी न बन, चिश्ती न बन, कादरी न बन, सोलवर्दी न बन, कोई और अपना सिलसिला न ले, आ जरा मोहम्मद रसूल सल्लम का उम्मती बन और सोच कि अगर आज महबूब आते और आपको कहते कि ये लीजिए 2 रकत जो है वो सुन्नत, 2 रकत जो है वो फर्ज, ये 4 रकते फजर की, आपने सोना नहीं है, सारी रात भी जागते इंतजार करते कि दीदार हो जाए। और लोगों जो तोहफा लेके आए, आमद मुस्तफा भी हुई, आमद सलात भी हुई, आमद फजर भी हुई, आमद सुनन भी हुई, आमद फराइज भी हुई। हमने लिया कि नहीं लिया? अगर आपने ले रखा है तो मुबारक, नहीं लिया तो जरा फिक्र कर। आगे बढ़िए, मेरे महबूब की आमद। कहा रब 100 रुपए दे, वेल दवो ते भावे ना दवो, 500 वारो ते भावे ना वारो, 1000 सुटो ते भावे ना सुटो। और लोगों 5000 का नोट दथियां यूं चलाओ भले ना चलाओ, लेकिन जब तुम्हें रब 100 दे, बीच में से 2.5 निकाल के गरीब को ढूंढ के 2.5% ज़कात निकाल दो, मैं तुम्हारे माल को पाक कर दूंगा। अगर ये नहीं करोगे तो ये 2.5 तुम्हारे 100 को भी खा जाएंगे। शापर में 1 सेब खराब है, निकाल दो, बाकी भी बच जाएंगे। अगर एक रात उसने इनके साथ निकाल ली, बाकियां दा भी सिर लै जाए। माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, जगीरें भी हैं, सरदार भी हैं, चौधरी भी हैं, राठ भी हैं, खान भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, अल्लाह ने इज्जत भी दी है, माशाल्लाह बड़ा प्रोटोकॉल भी है, और बड़े बड़े प्लाजे भी हैं, मार्केटें भी हैं, मंडियां भी हैं।
लेकिन क्या मजाल कि 2.5% के मामले में, ज़कात के मामले में रमज़ान से पहले लिख के दे देता है कि मेरी ज़कात ना काटी जाए। और मेरे भाई याद रखिए, महबूब का दिया हुआ तोहफा, आपका दिया हुआ गिफ्ट, मिसालें तो देते हो, कभी मिसाल बनो भी तो मजा है। अगर मैं यहाँ कच्चा करना चाहता तो मैं कर सकता था। मैं कहता कि जरा कलमा पढ़ के हाथ उठाओ, जिस बंदे ने हमेशा अपनी ज़कात पूरी मेहनत से हिसाबो किताब करके दी हो और ली हो, उशर दिया हो, पूरा निकाला हो, निस्फ उशर का हिसाब किया हो, वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, और लोगों मस्जिद के अंदर 10 रुपए देते, 20-30 देते भी। अच्छा तुहाडे हल शायद दिल सखी हो, साडे हल ते 50 रुपए भी देण ते कहंदे ने मौलाना रसीद दे दो, कुर्बानी दी खल दी रसीद दे दो कि नहीं। तुसी शायद दूर दराज रहिंदे हो, बचे हो वो इंडिया दे लागे हो, शायद बचत हो दरियाए सतलुज दे लागे लागे जे शायद सत्ते खैरा होना। साडे हल ते हाल पतला ही है, 50 दी भी रसीद, 100 दी भी रसीद, लेकिन जदों मेहंदी लगदी है ना, मेहंदी दी रात है ते जेड़ा 10-10 दी रसीद मंगण दिया हुंदा ना, उठ के 5-5 हज़ार दा नोट बबका मारदा ते नाले बबलियां ते नाले लीलू सिटदा ते नाले अगे पिछे नचण वालियां ते जदों सिटदा उदन ते कदी नहीं किसी ने रसीद मंगी। फिर की कवां, पैगंबर ने तोहफा दिया ज़कात का तो डर लगे, मौत आए घबराएं, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। नबी को मानना है तो फिर दिया हुआ तोहफा ज़कात भी लीजिए। साढ़े अल नौजवानों का पिता पानी हो जाता है, रोजा रखना पड़ेगा। रोजा पैगंबर का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये आयतें किस पे उतरी? महबूब पे उतरी। कहाँ आई? कुरान में आई। कौन लाया? जिब्रील लाया। तोहफा भी है, गिफ्ट भी है, एजाज भी है, आयात भी हैं, निशानियां भी हैं, इज्जत भी है, आबरू भी है, मेयार भी है, सर पे भी रखे, चूमे भी, सीने भी लगाए, कसमें भी उठाए, खोल के पड़े और अमल की बारी आए, इस तोहफे को भूल जाए और पिता पानी हो जाए। नहीं यार, दिन बड़ा लंबा है, चौधरी मोकल दी गर्मी है, वो मौलवी दी गल्लां च ना आई। इन्हें इतों जाके एसी गड्डी च बहना है, इन्हें तो टुर जाना है, तो तू सारा दिन पट्ठे वढ़ने ने, तेरे हथ च दातरी है, तू कई फड़नी है, तू गोडी करनी है, तू ओ करना है, तू जड़ा ना जनाब खाल छांगने ने, तेरे लिए आ मसले ओ मसले, तू मज्जां गावां नूं पट्ठे पाउणे ने। ए मौलवी तो होए वेले। आमद मुस्तफ़ा कहाँ है? मरहबा मरहबा कहाँ है? ये इस्तिकबाल करने वाला कहाँ है? ये झंडियाँ लगाने वाला कुंडियाँ लगा के अंदर खा क्यों रहा है? ये पर्दे करके होटलों पे अंदर जो है वो खाबे क्यों चल रहे हैं? ये सरे आम रोजे के दिनों में सिगरेट नोशी कौन कर रहा है आमद मुस्तफ़ा। हयाल है बच्चों में वेख्या, भावें जिड्डे मर्जी भी गंदे होण, प्यो दे सामने सिगरेट बुझा देंदे ने, अगर प्यो नहीं पीता। हथ साड़ लिया, जेब च पा के साइड ते कर ली, कमीज साड़ लिया, लेकिन बाप की हया थी। मुस्तफ़ा की कितनी हया करी। मेरे महबूब ने कहा जो वसल खाए, जो प्याज खाए, जो थूम खाए, वो नबी जो मस्जिद की तरफ बुलाएं, अल्लाह के घर की तरफ बुलाएं, नमाज की तरफ बुलाएं, फजाइल को बताएं, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, खुशबू का तोहफा लेकर के आएं और बताएं कि मुझे खुशबू बड़ी पसंद है, मुझे इस दुनिया में खुशबू रास है। घर में जाएं तो मिसवाक करते जाएं, हर वुजू से पहले मिसवाक, नमाज से पहले मिसवाक, के मुंह से स्मेल ना आए। आप प्याज हलाल होते हुए भी ना खाएं, थूम जो है वो कच्चा हलाल होते हुए भी ना खाएं, और कहें जिसने खाया है फला यकरबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी मस्जिद नबवी के करीब भी ना आए। कैमरे दी भूख ते लग गए हैं, पहले कदी नहीं वेख्या। जरा गल करो ना खलो के भी, किथे जे वो लसन ते थूम ते प्याज, जिन्हें खादा है मसीते ना आवे, ते जिन्हें घुट लाए ने ते हुक्का खिचे है, ते तंबाकू नोशी कीती है, ते सिगरट चाड़ी है, इहदे मूंह चू इनू ते नहीं महसूस हुंदी। मैं बड़े बड़े लोगों नूं नवा के वेख्या,
अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई स्मैल, जख्मां की स्मैल, पीप की स्मैल, बाडी की स्मैल, कैंसर की स्मैल फिर भी टुर जाती है। लेकिन सिगरट पीण वाले नूं यकीन करो, जिन्ने मर्जी भी गुसल दे लै, जिन्ने मर्जी इशनान करा लै, मुश्कबूर ते खुशबूआं मदीने तू ते मक्के तू लियांदियां लिया के जेड़ियां बैतुल्ला नूं लगदियां ने ओह उदां ला के वेखियां, संदल ला के वेखे, लेकिन उस बदबख्त दे जिस्म दे विचों ओह नहीं गई। ओह कहंदा कि तू मैनूं बदबख्त कह दिता, इहनूं बदनसीब ही कहंदे ने। फरिश्ते जिदे लागे ना लगन, हुजूर ने किया है, मैं नहीं कह रहा। पैगंबर खुशबू का तोहफा लेके आए, तू और मैं बदबू में रहे, स्मेल में रहे। मैं नहीं देखा किसी ने अज तक उन्हें गटर च घर बनाया हो, लेकिन परवाह ही कोई नहीं। वो छड्डो जी, फतवे अपने अपने कोर रखो जी, ये फतवा नहीं। तेरे मुस्तफा की इज्जत और गैरत और देने का मामला है, किसने लिया? पैगंबर ने तोहफा दिया, हलाल खाना है, हराम नहीं। हमने कहा बकरा हो, सूर नहीं। अच्छा, मेरे जैसे के मुताबिक मुसलमाना च सिर्फ एक शय हराम है जिहड़ी बची है, सिर्फ एक चीज, वो जो खंजीर। शिकार भी करने हैं, फड़ के भी लियाने, लेकिन मेरे ख्याल खांदे नहीं। हाले भी अल्लाह का करम है, बचत है कि साडी मार्केट च नहीं आया, ये फट्टियां ते हाले नहीं लगा। वाहिद हराम है जिदे च मुसलमान थोड़ा जा रोस्ट बरोस्त बचे है, वगरना कौन सा हराम है जो हमने छोड़ा है? मुस्तफ़ा हराम का तोहफा तो नहीं लेके आए थे, हलाल लेके आए थे। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक चीजें, साफ चीजें, हलाल चीजें। कुलू हलालन तय्यिबा, हलाल खाना है, मन पसंद खाना है। दसिया जी जरा, खोता हलाल है, मार्केट च लगा है। मरी मझ हलाल है, मुर्दार बिक रही है। मरी बकरी, बीमार बकरी मर गई, गल घोटू वाली मरी तो बिक गई, टक्कर से मरी तो बिक गई, एक्सीडेंट हुआ तो बिक गई, खाल उतारी जबा कर दी। और लोगों, हम वही कौम है, हमें हलाल और पकीजा खाने को कहा गया था। मैंने पता करा जाकर के, ये घी बना के जो भेज रहे हो, कहने लगे मरे चूहे भी इसमें, सींग भी इसमें, जिल्द भी इसमें, मुर्दार भी इसमें, गंदगी भी इसमें, जो आए पिघला करके कड़ाऊ में डाल करके निथार करके बना करके हम कौम को खिलाएं। जलेबियां निकले तो मजा दें, पकोड़े निकले तो मजा दें, उसी में जो है वो समोसे बने तो मजा दें। क्यों? बज़ाहिर ठीक है, पैगंबर ने जो हलाल दिया था, पाकीज़ा दिया था, तोहफा दिया था, वो कहां है? खिलाए चले जा, खाए चला जा। तू दूध बेचता है, तू दूध में मिलावट कर, मैं नमक बेचता हूं, मैं नमक में मिलावट करूंगा। वो जो है वो दही बेचता है, वो उसमें मिलावट करेगा। वो दूसरा जो है वो केचप बनाता है, वो उसमें मिलावट करेगा। जिसका जो कारोबार है वो उसमें करेगा। मैं दीन की बात करता हूं, मैं दीन में मिलावट करूंगा, सही के होते हुए ज़ईफ दे करके जाऊंगा। मैं अज तक हर बंदे वेख्या नोट जिहड़ा लैंदा ना वो चेक करदा, देण वाले ने नोट कदी नहीं चेक किया। एक दिन पेट्रोल पंप ते खड़े थे, मैं उहदे तेल नूं ना मैं आख्या जरा चेक कराई, 2 बारी उंगली लाई, कहंदा की होया? मैं आख्या चेक तो कर लैण दे, सही पाउण डिया कि नहीं पाउण डिया। कहंदा उस्ताद जी शक क्यों आया? मैं आख्या जी तू मैं नोट कढना ना, तू उहनूं कई दफा थुक ला के ते इदां वेखना, कदी ऐ करना, कदी इस तरह करना। ये उम्मत दूसरों से ले वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है 2 नंबरियां करने वालों के लिए, ज़ियादती करने वाले। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून, लेना है तो सही लेना है, लेना है तो पूरा लेना है, पैमाना भर के लेना है, तोल पूरी लेनी है, ज्यादा डाल के लेना है। वह इदा कालूहुम अवज़नूहुम युक्सिरून, जब देना है तो खसारे से देना है, कम तोल के देना है। दीन में भी 2 नंबरी। आयत सही को छोड़ेगा, मफहूम बयान नहीं करेगा। कोई सही मफहूम बयान कर जाए। अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा था? रकीबू ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में। रकीबू ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में। वो भाई क्या हुआ है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। मियाँ चन्नू में था, सन 2001 की बात है। ये जो ग्रीन बेल्ट होता है ना, इस पे एक दुकानदार ने सूरह इखलास तर्जमे के साथ लिख के लगा दी। शहर में FIR कटी, पुलिस आई, क्या हुआ है? कहने लगा जी इसने मेरे मसलक के खिलाफ बोर्ड बनवा के लिखवाया है, लिखवा के लगा दिया है, ग्रीन बेल्ट पे गाड़ा है, ये मेरे अकीदे के खिलाफ, मेरे मसलक के खिलाफ, लिहाजा इस पे जो है
वो आन के वेख्या तो सूरह इखलास लिखी तो उसका तर्जमा लिखा। पैगंबर का गिफ्ट नहीं था। अगर ये तेरे खिलाफ है, जा रही है और तू कहता है कि नहीं जी, खुद नहीं बदलता, कुरान को बदलता है, और पैगंबर को बशर कहने पे गर्म हो जाता है। पैगंबर का तोहफा था, उन्होंने दिया था। अल्लाह का वास्ता है, जो पैगंबर लेके आए हैं, अगर आमद पे खुशी है तो उनके तोहफों पे भी खुशी मना, रोजे पे खुशी मना। पित्ता पानी क्यों होता है? इस दफा फैसला ले कि मैंने आमद मुस्तफ़ा हुई है, मुझे रोजे का तोहफा मिला है, मैंने पूरे घर ने, सारे टब्बर ने उठना है, सेहरी करनी है। तसहरु फइन्न फिस सहरी बरका, फिस सहूरी बरका। यकीन करो, ये रोजा लैके टुरो, क़यामत वाले दिन जे पैरे ना दवा देवे ते अल्लाह नूं जाके कवे ना, ते उधरों अल्लाह ना कहण ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜन्नती है, तो इनू स्पेशली गेट तू प्रोटोकॉल नाल लै करके जाओ बाबुर रेयान तो। इन्हें रोजे रखे सी, वहां नहीं पूछा जाएगा कि रखने वाला कौन है, अकीदा देखा जाएगा, सुन्नत देखी जाएगी। मरहबा मरहबा के जुमले नहीं, अमली तौर पे रोजे रखे पूरे किए कि नहीं, गिनती ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहो उस्ताद जी जो तुसी आना ना जान लग्या तुहानू एक दत्थी पूरी देंगे। एक कापी पूरी दांगे, एक कापी पूरी दांगे। उस्ताद जी आ जाओ, 2 कापियां देवांगे। तशरीफ ले आओ, 3 कापियां, 4 कापियां, 5 बोली लाई जाओ ते वधाई जाओ। 10 ते 15 ते 20 ते लै जाओ। मोहब्बत नाल करोड़ दे भी लै जो जान लगन 10 कापियां मुंडे दे बैग चों कढ के रख के उन्हां दी गड्डी च रख दो। उस्ताद जी तुहाडे नाल 2 कापियां दा वादा सी, 8 साडे अल्लों मुहब्बत आई लो, 10 कापियां लै जाओ। ना ते कापी ना ते सुन्नत रखिया है, उत्तों मिठी रखिया है, ते हर कापी ते थोड़ा थोड़ा शहद भी ला दे। उस्ताद जी बेशक चेक करके वेखो मिठी कापी। हजार दफा हजार हजार भी कहो तो 1000 पूरा नहीं होता। 100 दफा भी अल्लाह 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 डबल कर लो। जिक्र अज़कार टोरी जाओ, तस्बीह फेरी जाओ। तस्बीह फेरी तो दिल नहीं फिरिया, की करना तस्बीह फड़ के हो। सर जी हकीकत जे पैगंबर दे दिते तोहफे जिक्र अज़कार वाले, नमाज वाले, रोज़े वाले, हज वाले, ज़कात वाले, मैं मोमन, मैं नमाजी, मैं रोज़ेदार, मैं असर वेले मोढ़े ते रुमाल रखो, सिर ते टोपी रखो, ते नाल वाले ने पूछो कल नालू अज रोज़ा बहुता नहीं लगा। इदा कुछ नहीं होना, वो बंदा रब जानता है। लिहाजा धोखे में ना रहें। पैगंबर रोजे का तोहफा लेकर के आए तो लीजिए, उम्रे का तोहफा, हज का तोहफा इथों गए। मेरे किन्ने वीरे ने जेड़े फैसलाबाद तू हर जुमा पता किथे पढ़ के आउंदे, मदीने या मक्के, हर जुमे। मगर ऐसे करने से क्या होगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने से क्या होगा? एहराम बांध लेने से क्या होगा? गटर के मुंह पे ऊपर जो है वो कस्तूरी का लेप करके ऊपर बड़ी मोहब्बतों से खुशबुएं लिख दो, अंदर का गंद साफ नहीं होगा तो गटर के मुंह पे कस्तूरी का लेप मजा नहीं देगा। जनाब अगर अंदर शिरक है, अंदर कुफर है, अंदर निफाक है, अंदर चुगली, अंदर कीना है, अंदर बुग़्ज़ है, अंदर हसद है, अंदर नफरत है, अंदर जो है एक दूसरे की तबाही और बर्बादी की सोच है, अंदर कुफर के फतवे, अंदर जो है बकवासात और अफ़वाह हैं, अंदर गाली गलोच है, अंदर सबो शितम है। अगर तेरा मेरा मन साफ नहीं के दिन च 10 पोशाकां बदल के सिर ते टोपियां ते पगड़ियां क्यों ना बन लईए, खुशबुआं ते इतर क्यों ना ला लईए, अगर गर्दन का सरिया खत्म नहीं हुआ, अना नहीं मिटी, ते बाबा जी ने खुल के आख्या हो जावे थोड़ा जा आप खोल ना जी, मैनू ना दे आ जे ना गड्डी च रखे ना सवेरे ना दा कर कढाउण। मैं इन्हां तो आउंदियां पहले सुटण लगे सी, मैं आख्या इन्हां दा की सुटना, दवो मैं इन्हां दी गुलकंद बनाऊं। एक बाबा जी बोले इन्हां फुल्लां दी गुलकंद नहीं बनदी, होर हुंदे ने, इन्हां पतियां दी नहीं बनदी। सर जी मान लिया। बाबा जी कहते हैं कि फुलों का तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। इत्थे अगर किसी को खुशबू होई भी ना, जेब च एडी एक शीशी होनी है तोले मासे दी, ओदे च भी उन्हें थोड़ी जी ला के एक अद्धा तुम्बा ला के कहेगा लो जी फारग। बाबा जी कहते नहीं, तुम्बियां दी गल नहीं,
थोड़ी मोटी खुशबू की गल नहीं। ये दावत सबके लिए, देवबंदी के लिए, वहाबी के लिए, बरेलवी के लिए, अहले तशी के लिए, दुनिया के 4200 इज़्म के लिए, गर्दनों में ठुके सरियों के लिए, अकड़ और अना और तकब्बुर रखने वालों के लिए, मैं जन्नती, तू 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 जहन्नमी कहने वाले सुने, अगर पैगंबर के दिए तोहफे नहीं मिले तो बाबा जी कह गए फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ़ दरिया, शीशियां नहीं ते दरिया विच फिर रज के नहा, तुम्बे शुंबे इत्थे उत्थे मुछां ते दाढ़ी ते नहीं, दरिया विच फिर रज के नहा ते मच्छियां वांगू तारियां ला। जे पानियां च नहा के बोवां मुकड़ियां हुंदियां अतरां च ते फिर बहु मच्छी च बो नहीं सी होंदी। ते मैं 10-10 दफा भी उन्हें धो के वेख्या, ओदी बो नहीं मरी। मैं मर गई है पर बो नहीं मरी। कहंदे ने कि मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। मच्छी नूं ओह मिसाले लगन जेड़े एक्सपर्ट्स ने दसे ने, उवें बनाई जावे ते फिर बो मुकदी है। सोहणिया रहमान ने जेड़ियां मिसालां ते जेड़े मिसाले ते जेड़ी तौहीद ते 12 मिसाले ते 13वीं दाल, जनाब इधर 5 अरकान, वो इस्लाम के 6 अरकान तौहीद के ऊपर पेशकश जो है वो एहसान की, ये लगा करके 6 5 11 और ऊपर से एहसान का 12वां ये कॉन्सेप्ट लेके आ, वजूद लेके आ। अल्लाह की कसम ज़मीन पे इधर रूह निकलेगी, उधर पाकीज़ा खुशबूदार तौलिए और कपड़े जन्नत से लेकर के रूहों को समेट के आसमान के दरवाजे खुलते चले जाएंगे और तेरी रूह को आला इल्लियीन में भेज दिया जाएगा। मामला बरअक्स हुआ, गंदे लिथड़े बदबूदार जो है वो कपड़े उनमें से बबोले उठ रहे हैं, उनमें डाल करके ले जा करके फिर जो है वो तहत सरा की पस्तियों से भी नीचे सिज्जीन की जेल में डाल के बंद कर दिया जाएगा। तेरे पिछले समझे कि रूह आएगी जुमेरात को, लेकिन वो कहती हैं यहां कसूर की जेल से किसी को घर नहीं आने दिया जाता। तू क्या समझता है कि रब्बे कदीर की और ताकतवर रब की जेलों से छुट के आ जाएगा और जो जन्नतों में चले जाए उन्हें लौटने की जरूरत होगी। यहां तो कोई यूरोप चला जाए तो वापस लौट के नहीं देखता। लोगों याद रखिए, धोखे में ना रहिए, अना मिटाइए, पैगंबर के तोहफे लीजिए। कुरान रब का तोहफा है कि नहीं? चलो बाकी गल्लां छड्डो, 2 मिनट ਲਈ वंड छड्ड दो। भाभी सुन्नी शिया जेड़े मसलक ने अल्लाह कबूल करे तुहानू भरी मजलिस च सिवाए उलमा तो अवाम चो जिन्हों कुरान मजीद पूरा पढ़ना होता है, कोई लफ्ज़ों का तर्जमा होता है, कोई हाथ चुके सर जी रब का मैं गवाह बनाना चाहना, सिर्फ रब नूं, बंदियां नूं नहीं। जिन्हों पूरा कुरान मजीद का तर्जमा होता हो, मैसेज तो अल्लाह का है ना, तोहफा तो अल्लाह का है। पिछले साल भी कॉन्फ्रेंस हुई, बल्ले बल्ले, उस तो पिछले साल हुई, बल्ले बल्ले, पूरे इलाके मिसाली कॉन्फ्रेंस, बल्ले बल्ले। उलमा बड़ी दूरों तशरीफ ले आए, क्या बात है। कौन तशरीफ लाए? बड़े अल्लामा आए, बड़े मजहबी स्कॉलर आए, बड़े डॉक्टर्स आए, बड़े पढ़े लिखे समझदार आए, दाना बीना आए। जनाब नाता नज़मा, मेरे महबूब की मिदहतें, अल्लाह की तारीफ, तौहीद, कुरान मजीद, कुरान हदीस की ठल बारिश लगा दी, बरखा बरसा दी। नतीजा की किन्निया ने पढ़िया जी, किसे मसलक ने कहा भी कुरान ये रब दा तोहफा नहीं। मैं एक आयत डेली, अल्लाह का शुक्र है बहुती नहीं, आवाम की सहूलत लई जो प्रोग्रामां तो निकलना है तो सफर दे विच ड्राइविंग के दौरान रब की तौफीक ना बंदे नहीं टाइम नहीं होंदा ना, फजर तलक घर पहुंचने से पहले पहले ग्राफिक करके लिख करके उसके मालहू माले, उसका सियाक, उसका सिबाक, उसके मानी, उसके अल्फाज, माफाहिम, अल्लाह क्या चाहते हैं, बंदे से मुखातब क्या है, अमर कितने हैं, नहीं कितनी है, इसमें खबरें कितनी हैं, तकाजे कितने हैं, उसूल क्या है, कायदा क्या है, जाबिता क्या है। एक आयत भी जेड़ा बंदा ना पढ़ सके और लाखों में अल्लाह का शुक्र जा रही है, दुनिया के हर बर्रे आजम में जा रही है। दोस्त अहबाब लेते हैं, पढ़ते हैं, वापस जो है वो रिव्यू में आते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो प्रूफ रीडिंग होती है, लिख के भेजते हैं, आवाजों में पढ़ के सुना के भेजते हैं। अगे तो अगे अपने स्टेटस ते ला के ते जांदियां मर ते जाना ही है, ते मरिया पिछों कोई वेखे ते तेरी वाल दे उत्ते अगर रब दा कुरान लगा होवे तो कुछ गलत ना दिसे ते होर की चाहिए। मरण नूं भावें बंदा 27वीं नूं मर जावे, लेकिन गाने तो चलन डे ना,
पीछे वो चीज छोड़ के जा कि जिसके ऊपर कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, कभी कब्र में हिसाब किताब के मामले ना। रब बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, लेकिन तरीके तो बताए हैं। जेड़ी कौम मुत्तफिक है कुरान ते, अजान पे मुत्तफिक, मगर अकीदा तकबीर नहीं, अजान पे मुत्तफिक, वो वाला अकीदा रिसालत नहीं, अजान मुत्तफिक, मगर जो है वो अकीदा उलूहियत नहीं। अकीदे पक्के हैं, फला का अकीदा, सलात का अकीदा, उलूहियत का अकीदा, सना का अकीदा, फातिहा का अकीदा, और लोगों कुल हुवल्लाह और इखलास का अकीदा, रुकू सजदे तशहुद के अकीदे, रोजे के अंदर भी मुत्तफिक, हज च भी मुत्तफिक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक च भी, और एडे पक्के ठक्के मुत्तफिक। याद है ना पिछले साल च गल दसी सी, फैसलाबाद जो फ्लैट उठी है मेरी, ते मेरी मगरली सीट ते विंडो साइड ते मैं सी, उधर ही अम्मा बैठी है, ते पंजाबी जे फैसलाबादी माहौल च जो उन्हें तराना चुकिया ना अल्लाह दी तौहीद दा, ते कहन लगी लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक अलग लबैक। तुहाडे सज्जे खब्बे लोकी सौण लग पैने ते मैं हाले टोरा पाउणा, ये जे सद के सोना ही सी। मैं हुण कहंदा चंगा नहीं लगदा, इन्हां दी जेब नूं हथ लाओ, सब तो पहले बंदा उदों जागदा जदों जेब नूं हथ लगदा। अगर ये जायज हुंदा तो मैं कहंदा कि हथ लाओ, लेकिन नहीं। जागो वीरियो, दुनिया पहले बड़ी सुती है। एक आयत भी अगर आप डेली नहीं पढ़ सके, की कदर की हजूर दे लिआंदे लोग। प्यो ने घर आटा आंदा होवे ते औखे सौखे होके आंदा होवे, घर पड़ोली भरी होवे आटे दी दाणियां नाल, ते फिर कोई रोटी एक आटा गुन ना सके तो पका ना सके तो भुखे पे उत्थे कही जान या रोटी या रोटी या रोटी आ रोटी आ रोटी। रोटी कहू कुछ हया कर रोटी, की करे तेरे ना रोटी। कुरान भी वही कहता है, माहिरुल कादरी बेचारा रोंदा गया इस तू कि ताकू में सजाया जाता हूं, गिलाफों में लपेटा जाता हूं, मखमली कपड़ों में कदर की जाती है, सर पे रखा जाता हूं, कसमों के लिए इस्तेमाल, तवीजों के लिए इस्तेमाल। केड़ा काम है जिते मैनू नहीं ते जेड़े काम लिए आया सा, ना कदी किसे पढ़ के वेख्या, ना किसे सुन के वेख्या, ना किसे समझ के वेख्या, ना अमल करके वेख्या। अगर अकेले कुरान के अहकाम पढ़े होते, अल्लाह की कसम आप में मुझ में कोई चोर ना होता, कोई डाकू ना होता, कोई जुल्म करने वाला जालिम ना होता, कोई जौरो तअद्दी करने वाला जाबिर ना होता, धोखा देने वाला कोई डाकू ना होता, चोरी करने वाले चोर ना होते, और लोगों मिंबर पे बैठ के झूठ बोलने वाले खतीबो अदीब ना होते, लिखने वाले राइटर ना होते। असी सारे ही सीधे होते ते पता हुंदा जन्नती कौन है ते जहन्नमी कौन है, लेकिन कौन पढ़े। यकीन करें जिसने कुरान से वफा नहीं की, आप क्या समझते हैं कि रहमान वो इंसान इंसानों से वफा करेगा? कभी नहीं। जुड़ना है तो पैगंबर के लाए तोहफे कुरान से जुड़ो। आइए मेरे साथ मेरे मुस्तफ़ा का फरमान, जिस घर में नहीं है वो घर घर नहीं है। आपने मदीने में कहा था, जिस घर में खजूर नहीं वो घर फकीरां दा है, वो घर भुख दा घर है। मदीने च जिदे कोल खजूर ना होवे, किथे गई मुहब्बतां ते किथे गई आमद। कुछ सुनोगे, कुछ मनोगे, कुछ जानोगे। अगे टुरा सर जी, ये भैणा ते धीआं दा हक किन्ने देना? हुजूर का तोहफा है। जिंदगी में औलाद में कुछ बांटना है तो तोहफा होगा। एक को बस दी है तो दूसरे को भी दे। इनू ट्रैक्टर दिता है तो दूजे नू भी दे। इसको गाड़ी लेके दी है तो उसको भी दे। इनू पहली दी है पुत्र नू तो धी नू भी पूरी पहली दे। जिंदगी में बराबर देना है, मुरब्बे नाल मुरब्बा। मेरे वालिद साहब को बैठ गए भाई अजीज वकारम, ते वालिद साहब ने भी कहा कि यार मेरे तो ना कुछ नाए लवा लो जो लवाना जे, फिर पता नहीं बाद च की बनता है। मैं क्या अब्बा जी जिंदगियां सलामत रहन, तुहाडे पहले भी नाल लैके नहीं गए, इत्थे ही छड्ड गए ने। छड्ड तुसीं भी जानी है ते छड्ड असीं भी जानी है। ते एडे वक्ते नहीं पे, सुकून नाल रवो, तुहाडी है, तुहाडे ना अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे, सेहत देवे, सलामती।
ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੋ। मैं क्या जी जे जिंदगी च वंडना जे तो मेरे वालों 100% यकीनी मुहब्बत नाल जो पुत्रां नूं देना जे वो धीआं नूं भी देना जे। एक दफ़ा झटका नहीं लगा है, असी तो कुरान च पढ़िया है, हदीस च पढ़िया है कि धीआं दा हिस्सा अद्धा है, पुत्रां दा डबल है। मैं क्या जी विरासत च तोहफे च नहीं, तोहफा बराबरी दा है। जनाबे नौमान इब्ने बशीर वाला फरमान और हदीस रसूल सल्लम के सामने, सारे चुप कर गए। अच्छा फिर देखेंगे जी विरासत, जब विरासत की बारी आए चल भैन तू फिर आना नहीं, तेरे बच्चों ने नहीं आना, इथों तू हिस्सा लैके तो मतलब सब कुछ छड़ चली। मेरे महबूब का दिया हुआ तोहफा अगर मीरास का उसूल है, अगर तू भी उस बाप का बेटा है, वो भी उस बाप की बेटी है, तेरा मुरब्बे नाल नहीं दिल भरिया, ओदा अद्धा मुरब्बा भी नहीं देने नूं दिल करदा। और ऊपर से कहता है कि आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, महबूब जुल्म वाली जगहों पे नहीं आते, जाबिरों के घर मेरे महबूब के डेरे बसेरे नहीं होते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जेरे घर दाढ़ी नहीं मेरे महबूब ने ओदे अल उत्थे खलोतिया मदीने च नहीं वेख्या, तुसी कहंदे हो मेरे घर चरागा हो जाए। जिस घर में बहन का हक, भाई का हक जालिम मौजूद। एक गाल का जवाब दिता सी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो पता नहीं कितनी गालां खादियां सी, तो हुजूर खड़े रहे, सिर्फ एक गाली का जवाब दिया, अमसस बरज़ल्लाति वल मनात, लात मनात दे ढूए च बड़े आए, तू निकल जरा बस कर दे, उनकी नियां कढ़नी है। इन्नी गल कीती है ते हुजूर टुर पे, ते हजरत अबू बकर कहन लगे आका मैनूं इन्नियां गालां पईयां ने, तुसीं नाल खलो के सुणीआं ने, तो मैं तंग आमद वजंग आमद जे एक दा जवाब दे ही दिता मजबूर हो के, ते तुसीं टुर पए हो। कहन लगे अबू बकर मेरे दीन च गाली का जवाब गाली नहीं है, पहले तेनों गालां पैंदियां सी ते आसमान दे फरिश्ते जवाब देण डे सी, रब ने भेजे सी, ते जदों तू वो काम अपने हथ लै लिया तो फरिश्ते मुड़ गए ने, ते जिथे फरिश्ते ने हुण मेरा भी उत्थे रहना नहीं बनदा। पता करो किहड़े घर च गाल नहीं पैंदी। लो इत्थे आपां वंड कढ लैने आ, बीबियां नूं माफ है माशाअल्लाह। इत्थे कोई वो बंदा तो नहीं बैठा जिन्हें हजूर का कलमा नहीं पढ़िया, जे बैठा तो उन्होंने माफी हो कुछ ना कहे, बेशक हथ ना चुके। जिन्हें हजूर का कलमा पढ़िया है एक दफा तो हथ विखावे, डर गए हो, पढ़िया ना बिस्मिल्ला आन दो तले, विखाया जे ना सज्जा ही चुकिया जे ना, ये साडी कौम की आदत है, विखावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लब्बे जावे दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मिन फजले रब्बी। अल्लाह दा शुक्र है जी मुसलमान आ, हुजूर दा कलमा पढ़िया है, आप दे उम्मती आ, बड़े मुहिब्बां चाहण वाले आशिक आ। घर सजना चरागा हो जाए, आमद हो जाए, मिलाद हो जाए, विलादत हो जाए, जन्म हो जाए, बिस्मिल्लाह कर, इन्नी गल सिर्फ दस। जिन्नी भी तुहाडी उम्र है, तुहाडे चों जिस बंदे ने अज तक गाल नहीं कढी, भरे उठों लैके मेरे तक, इथों लैके आखिरी तलक, गन मैना तो लैके उधर तलक, ते जिथे जिथे लाइट है, एक हाथ चुकन जोगा कोई बंदा है, हाथ से चुके जरा भी जिन्हें अज तक गाल नहीं कढी। मैं कोई जादू नहीं जे कीता, ना मैं मंत्र पढ़िया जे कि तुसी हाथ ना चुक सको, हिम्मत ते चुको, खब्बा हाथ चुक सकते हो तो चुको। इन्ना कसीरत दा असर जे पूछांगा ना जी कॉन्फ्रेंस ते कितना लगा जी, 5 लाख 10 लाख एक रात च, 6 महीने तैयारी की है, लम्मे लम्मे मैसेज लिखे ने, हजरत तुसी ना आए ते मजलिस नहीं फबनी, तुसी आना है तो लोगों ने बदलना है। रब ने जुबान च बड़ी तसीर रखी है, तुसी गल करते हो, मिसाल देंदे हो, लोकी जनाब उस वेले लम्मे पै जांदे ने। एक बंदा नहीं बदलिया जिन्हें क्या हो जी मैं पिछले साल गाल कढ़ी सी, जिदों दा कह गया जी अल्लाह दी कसम है अगले साल आउण तक मैं गाल नहीं पाई, अगले साल दा वादा कर नहीं, इंशाअल्लाह नहीं, हाथ चुको जरा नहीं, ये भी नहीं भाजी करनी पैनी जे, मैं तुहानू मैसेज करना, तुसी मैनू 5 गालां कढ़नियां। मैं डस के पुछ बैठा तो स्टेज ते ना एक नौजवान ने हाथ चुक लिया, तो मैनू बड़ी खुशी हुई,
मैं कैमरे वाले क्या उठो भाई कैमरे सीधे करो तो नौजवान ते मारो, वो सीधे होने लगे तो मैं क्या कैमरे वाला भी वो मारे जिन्हें कभी गाल नहीं कढ़ी, वो भी बह गए। मैं फिर पूछा मैं क्या भाजी वाकई कहते जी जिन्हों मर्जी महल्ले च पूछ लो पता कर लो जे बंदे ने कभी गाल कढ़ी हो। मैं कहा जी बड़ी खुशी हुई अज मैं आया कॉन्फ्रेंस लई, अगली दफा मैं तुहाडे कोल स्पैशल चल के आवांगा ते इंशाअल्लाह मुहब्बत करांगा, तुहाडी तस्वीर लवांगा और उस तो बाद जिथे मुमकिन होया मैं हर कॉन्फ्रेंस च दसांगा कि मेरे इस वीरे ने भरी जवानी च अज तक गाल नहीं कढ़ी, लेकिन इहदी गवाही कहंदा जी बिस्मिल्लाह मसीतियों पूछ लियो जे महल्ले च पूछ ले। मैं क्या नहीं शादी होई जे, कहंदा जी। मैं क्या मैं घरों आण के आपी नूं पुछना है, कहंदा जी फेर ते ना लैण वाली गल होई गवाही, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਹੀ ਬੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਬੈਂਦਾ। सोनियो सीरत लई बदलना पैना है, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। मसले टोरा तो सारी रात टोर पवे थे, हर गल च रिजल्ट जीरो निकले, पेपर देंदे 360 दिन हो गए ने, उस तो बाद ही कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ते जे रिजल्ट पूछा ते जवाब जीरो। अच्छा एक सीना ही दे दो यार जेड़ा कीने तू पाक होए, हुण हाथ बड़े चुके जाने, मैं हुणे वेखना थोड़ी देर बाद, मेरे को टेस्टर ने अल्लाह का शुक्र है पता लग जाता किहड़े बंदे च की है। मैं एक जगह पूछ बैठा ओ भाईओ गल सुनो, हुजूर ने कहा कि मुनाफिक दियां 4 पक्कियां निशानियां ने, कोई तुहाडे च मुनाफिक तो नहीं बैठा? कहंदे नहीं जी असीं पक्के मुसलमान आ, साडे च मुनाफिक नहीं, ते गन दा मूंह अपने वाल करके हाथ पिछे रख के चलाउणी बहुत औखी है, आखिरी फैसला हुंदा है, किसे अल शूट करना मुक्का मरना सौखा है। जनाब आ जरा रुख अपनी तरफ कर तनकीद का और पूछ अपने आप से, इस्लाह का रुख कर अपनी तरफ और पूछ, मुनाफिक की 4 बड़ी निशानियां, पक्का मुनाफिक कौन? लड़े तो गाल कढ़े मसला हल हो गया, ये इत्थे पिंड च कोई नहीं बोले तो झूठ बोले, लो सारा ਇਹਦੇ ਦੀ आ जाए, जिस बंदे ने अज तक झूठ नहीं बोले पैर जोड़ लवे, इजाजत है, कैमरा मैं भेजना, ड्रोन भी लिया तुहाडे ते, मुहब्बत नाल हर साइड तो पूरा व्यू लैके तस्वीर बनाएगा, दुनिया च भेजिए कि जिस बंदे ने अज तक झूठ ना बोलिया हो, इत्थे तो बनदा ना सर जी, हाल इत्थे भी पतला है। तीसरी बड़ी निशानी, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मेरे समय तो इत्थे एक बंदा बैठा कवे मैं आज तक वादा किया तो वादा खिलाफी नहीं होती, फरमाया पक्का मुनाफिक। चौथी चीज, अमानत रखे तो खयानत करे। ये हथ पै की गल है, जिदा दा ना लगे वही मुत्तकी है, ते जिदा दा लग जाए जिन्हों कोई वेखे ना, वो भावें इम्तिहाना का कंट्रोलर क्यों ना हो, किसी यूनिवर्सिटी च वो भी पेंसिल का डब्बा जेब च पा के कई दफा टुर जाता, चल यार बच्चे लिखणगे। नमाज़े इस्तिस्का हो रही है, पेशावर में हो रही है, सरे राहे वाले ने लिखा, तड़प तड़प के रो रो के बिलक बिलक के मांग मांग के अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आगिथना गैथम मुगीथा, अल्लाहुम्मा अस्के इबादक, तेरे बंदे आए ने बारिश। ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके, जब आ जाएं फिर जम के बरस, और इतना बरस के वो जा ना सके। जान लगे तो इमाम साहब ने आवाज दी स्पीकर चो, भाई ठहर जाओ ठहर जाओ, घड़ी मिली है निशानी दे के जिदी होवे ले लो। सरे राय दी इबारत दे विच लिखिया है कि 100 के करीब बंदे आ गए, निशानियां देन लग पे, वो कवे मेरी है, वो कवे मेरी है, वो कवे मेरी है। सब दी तसल्ली नाल इमाम साहब ने सुन के स्पीकर नूं फिर फड़िया तो मैक फड़ के कहन लगे, ओए टुर जाओ बारिश नहीं जी होनी, टुर जाओ बारिश नहीं जी होनी। कहंदे 100 बंदा निशानी देन आ गया, घड़ी तो मेरी अपनी है, घड़ी तो मेरी अपनी है। सर जी हकीकत यह है कि हमारे दिल नहीं बदल रहे, सोचें नहीं बदल रही, सोच बदलो के हालात बदले।
दिल बदलो कि रहमान नरमी का मामला करे। सुन्नत की तरफ आओ, बिदआत और खिराफात को छोड़ो। अगर कहीं 2 नंबर सनद लेके बैठे और कोई कह दे कि 2 नंबर है तो उसकी मान लो। अगर शनाख्ती कार्ड ID कार्ड चैलेंज हो सकता है, पासपोर्ट चैलेंज हो सकता है, तेरी डिग्री चैलेंज हो सकती है, वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है और उसे जो है वो सियासत में आए हुए पार्लियामेंट से फारिग किया जा सकता है, जज को अदालत से निकाला जा सकता है। दुनिया में तो धोखे चल जाएंगे, अल्लाह के यहाँ धोखे नहीं चलते। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस का मैसेज मैं खुद को बदलूं, आप अपने आप को बदलें, हम सब मिलके खुद को सीरत के मुताबिक बनाएं। इंशाअल्लाह जिस दिन जिंदगियां उन जैसी हो गई तो फिर कब्र में भी आसानी, नशर में भी कौसर का पानी, हशर में इंशाअल्लाह ओ अल्लाह के अरश का साया भी, रब का साया भी, जहन्नम से बचाओ भी और जन्नत में महबूब के साथ दाखिले भी। अल्लाह हमें उनमें से कर दे, अल्लाह हमारी कमी बेशियों को दूर कर दे। अहबाब व अरबाब की मेहनतों और काविशों को, जिस मजलिस को सजाया है, अल्लाह ताला उसे सीरत वाला बना दे। हम सारी ज़िंदगी सीरत संवारते रहे। कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के, सूरत पे तो मरते हैं लेकिन कभी सीरत के लिए भी तैयारी करें। हर गली में ब्यूटी पार्लर क्यों खुला कि सूरतें संवारने वालों का रेट लग रहा है और सीरत संवारने वालों को कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए मदरसे भी गए, मस्जिदें भी गई, ईमान भी गए, यकीन भी गए, इत्कान भी गए। आओ के लौटो इस उम्मत की इस्लाह जिन चीज़ों से मेरे महबूब के ज़माने में हुई थी उसी चीज़ों से इस्लाह आज दोबारा मुमकिन है। वो कुरान और सुन्नत है, वो मेरे पैगंबर की सीरत है। गाली गलोच ताने तनोड़ों से इस्लाह नहीं होने वाली। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। बड़ी ही फिक्रअंगेज़ गुफ्तगू की है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब ने। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और सबकी मेहनतें कबूल फरमाए। जिस तरह पहले भी ऐलान हुआ है, मैं सब भाइयों को दावत देता हूँ कि दया सिंह आबादी भट्टियाँ अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस में अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर साहिब, हाफिज़ अब्दुर्रऊफ़ इज़दानी साहिब, हाफिज़ बिनियामीन आबद साहिब, कारी सिबगतुल्लाह अहसन साहिब, मौलाना नासिर मदनी साहिब खिताबात फरमाएंगे। इलाके भर के तमाम उलमाए किराम मेरी खुसूसी दावत पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह अहसन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे मिल बैठे हैं, आपस के अंदर बातें की हैं। अल्लाह अपने गिरेबानों में झांका है, तेरे महबूब की सीरत को पढ़ा है, सरदार दो जहां की सीरत और आबरू इज़्ज़त रिफ़त मुकाम और मिदहत को बयान किया गया है। अल्लाह हाज़रियों को कबूल फरमा, अल्लाह मन का इखलास कबूल फरमा। अल्लाह हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, कमी बेशियाँ हैं। अल्लाह तेरे सामने इकरार है, अपने गुनाहों पे इसरार नहीं। अल्लाह मुजरमों की हैसियत से गर्दनें झुका के, नज़रें झुका के तेरे सामने हैं। अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह जितने भी लोग उनके अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह किसी के माई बाप दोनों या कोई एक इस दुनिया से रुखसत हुआ है, अल्लाह मेरे वालिदैन समेत तमाम दोस्तों के रिश्तेदार जो भी इस दुनिया से फ़ौत हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमा। अल्लाह दराजात बुलंद फ़रमा, आला इल्लियीन में जगह अता फ़रमा। अल्लाह उनके साथ भलाई और नेकी का मामला फ़रमा। मेरे मालिक बे औलादों को औलाद से नवाज दे। अल्लाह जिनकी औलादें नाफरमान है नेक बना दे। अल्लाह जिनकी औलादें नेक है उनको नज़र बद से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन घरों के अंदर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, शौहर और बीवी के मामले और मसाइल, अल्लाह सास बहू के मसले, अल्लाह घरों में कोई भी लड़ाई झगड़ा है अल्लाह दिल साफ़ कर दे, कीनों से पाक कर दे।
मेरे मालिक नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल, अल्लाह दूरियों को कुर्बतों में तब्दील फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। अल्लाह जिन अहबाब ने आज की मजलिस को दामे दिर में कौले सुखने फ़ेले अमले शिरक थे सजाया है, अल्लाह उनकी दीन को, दुनिया को, घर बार को, माल को, अहल व अयाल को अल्लाह बरकतों वाला बना के अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ संवार दे, उक़बा संवार दे। अल्लाह हम सब तुझसे तेरे महबूब की इत्तिबा चाहते हैं, तेरी रज़ा चाहते हैं। अल्लाह ज़िंदगी ईमान वाली, मौत इस्लाम वाली मांगते हैं। अल्लाह वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस में कोई भी कमी बेशी हुई है, अल्लाह वो हमारी गलती है। अल्लाह हमारी ख़ता को माफ़ कर दे। हम अपनी किसी गलती के ऊपर अल्लाह मुसिर नहीं होते। इलाहुल आलमीन, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसमें हमारा कमाल नहीं, वो तेरी अता है, वो तेरा दीन है, वो किताब व सुन्नत है, वो वही की दावत है। अल्लाह अपने गिरेबान में भी झांका, अपनी ख़ताओं को भी देखा। अल्लाह दोस्त अहबाब को भी तवज्जो दिलाई है। इलाहुल आलमीन, हमारी पेशानियों से पकड़ के हमें सीधा कर दे। अल्लाह हमारा किबला दुरुस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन, कमी बेशियाँ दूर कर दे। अल्लाह जिंदा रहें तो राज़ी रहे, अल्लाह मर जाएँ तो हमसे तू राज़ी हो। अल्लाह कब्र नशर हशर में आसानियाँ कर देना, बिला हिसाब बख्श देना। अल्लाह क़यामत के दिन महबूब के आतू कौसर के जाम का सवाल करते हैं। मालिक तेरे महबूब की शिफाअत मांगते हैं। अल्लाह तेरी रहमत और नज़र करम का सवाली बन के बैठे हैं। अल्लाह हाथ फैलाए हैं, कशकोल बनाए हैं। अल्लाह तुझसे जहन्नम से पनाह मांगते हैं, तेरी पनाह में आते हैं। अल्लाह जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा जैसे यहाँ इकट्ठे हैं। अल्लाह ये तेरे महबूब के उम्मती कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह हमारे रवैये अमाल ऐसे कर दे कि जिनसे तू राज़ी हो के जन्नतें दे दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।